प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा भी सहज हो सत्य का स्पर्शन सत्य का स्पर्शन क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर्ग ध्यान कायोत्सर्ग श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर उतर आए स्वर हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, एक श्रृंखला जो हमने शुरू की थी, प्रेक्षा ध्यान दर्शन और प्रयोग, इस पुस्तक पर आधारित एक श्रृंखला शुरू की गई। काफी दिनों पहले मंजू जी द्वारा हमारा मार्गदर्शन प्रारंभ किया गया था। कुछ कारणों से, कुछ अभी जो शिविरों के कारण मंजू जी बहुत ज्यादा व्यस्त, शिविर व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण उस श्रृंखला के 21 कड़ी संपन्न होने के बाद कुछ दिनों के लिए उसे स्थगित कर दिया गया था। आज हम 22वां एपिसोड लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज जो टॉपिक रखा गया है, अंतर यात्रा, प्रयोजन और स्वरूप।
अंतर यात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं हम सब जानते भी है, बहुत बार किया भी है, और बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है अंतर यात्रा का प्रयोग। तो इसका प्रयोजन क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसके आध्यात्मिक आधार क्या है, इसके बारे में हम बात करते हुए प्रयोग करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ मंजू जी का स्वागत कीजिए। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं अब मंच आपको समर्पित करता हूँ। आप आज का कार्यक्रम शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। सभी को ओम अरहम, सुप्रभात। आज का हमारा विषय अंतर यात्रा। जीवन एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा, जो नए नए स्थान, नए नए शरीर में जन्म मरण करती रहती है और इस संसार में अनंत काल से यात्रा पर है। तो यात्रा हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा, हम अगर कहें कि हम आत्मा हैं, तो हमारा स्वभाव तो स्थिरता है, लेकिन अपने कर्मों के कारण हमें निरंतर इस संसार चक्र में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। इस संसार चक्र से मुक्त होने का एक मार्ग है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान में 8 मुख्य अंग बताए गए, जिसमें पहला था कायोत्सर्ग, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम दूसरे अंग की चर्चा करेंगे, अंतर यात्रा। शब्द से ही पता चल रहा है हमें भीतर की यात्रा करनी है, अपने अंतर जगत की यात्रा करनी है। कैसे, है ना? बाहर की यात्रा के लिए तो हमारे पास बहुत साधन हो गए हैं ना, कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, रॉकेट, बहुत सारे साधन है जहां हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अपने पैर जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और हमारा मन जो हमें पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करवा देता है। लेकिन ये सारी यात्रा बाहर की तरफ है। तो यात्रा की हम बात करें तो यात्रा दो है, बाहर की और भीतर की। जब हम ध्यान और योग के मंच पर हैं, जब हम इस रास्ते पर आ चुके हैं, तो बाहर की यात्रा हमें त्राण नहीं देगी। हमारी भीतर की यात्रा ही हमें अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली होगी। तो भीतर की यात्रा कैसे करें? भीतर भीतर क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारी आत्मा है। इस स्थूल शरीर को तो हम जान लेते हैं, बाहर से आंखों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, भीतर से मशीनों के द्वारा जान लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर और हमारे पास है, हमारे तेजस शरीर, कार्बन शरीर, और उसके भीतर हमारी चेतना, जो हमारा मूल अस्तित्व है। हम सब जानते हैं शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, लेकिन आत्मा, आत्मा हमारा अस्तित्व है, ये निरंतर हमारे साथ है। तो अंतर यात्रा का प्रयोग हम भीतर की यात्रा करते हैं। कैसे करते हैं? हम अपना चित्त, यानी अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना जो शरीर के स्तर पर काम कर रही है, उस चेतना को हम अपनी स्वेच्छा से पूरे शरीर में भ्रमण करवाते हैं। यानी चित्त को हम एक स्थान पर एकाग्र करते हैं, जहां जहां चित्त जाता है वहां वहां हमारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, जो हमारी जीवनी शक्ति है, वो चित्त के साथ साथ भ्रमण करती है, यात्रा करती है। ऐसे तो पूरे शरीर में प्राण है, जीवनी शक्ति। लेकिन इस शक्ति का केवल होना हमारी अनंत शक्तियों का जागरण नहीं कर सकता। जब तक हम इस प्राण ऊर्जा को अपनी स्वेच्छा से संचालित नहीं कर सकते, हम इसका ऊर्ध्वारोहण नहीं कर सकते हैं, हमें विशेष कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। और अध्यात्म की यात्रा के लिए इस प्राण चेतना को स्वेच्छा से संचालित करना, और जो ये प्राण शक्ति हमारी शक्ति केंद्र पर
भरी हुई है, उस शक्ति को ऊपर की ओर ले जाना, ये है अंतर यात्रा का मुख्य लक्ष्य। और जब तक हम अपनी इस प्राण शक्ति को विकसित नहीं कर सकते, इसका ऊर्ध्वारोहण नहीं कर सकते, हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमें साधारण जीवन जीना है, जो अभी हम जी रहे हैं बाहर के जगत में, और हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बाहर के क्रियाकलाप कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम पैसे कमा सकते और लगभग फिजिकल हेल्थ शायद हम मेंटेन कर लें। लेकिन आजकल तो विज्ञान कह रहा है कि फिजिकल हेल्थ हेल्थ नहीं है, इसकी बीमारियां भी आपका कारण भी आपके भीतर है। ये विज्ञान कह रहा है कि आपके भीतर का तनाव आपके शरीर को बीमारी दे रहा है, आपके भीतर के दुष्विचार दुष्विकार आपको बीमारी दे रहे हैं। अब इन विकारों को कैसे मिटाया जाए? जब इसकी यात्रा पर हम बढ़ते हैं तो हमें अपने भीतर के जगत को जानना ही होता है। केवल बाहर के कारण हमारे लिए काफी नहीं है। अगर सच कहें तो 10% बाहर का कारण है, 90% कारण हमारे भीतर ही छुपा है, हमारे दुख का, हमारे सुख का, हमारे रोग का, हमारी व्याधि आदि उपाधि का। तब हमें अंतर जगत में प्रवेश करना ही होता है और यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। हम अपने भीतर के कारणों को जान पाते हैं, हम अपनी आत्मा की निकल जाते। तो अंतर यात्रा हम कैसे करते हैं, इसे थोड़ा सा जाने। अंतर यात्रा में हम, आपने पहले जाना ही है कि हमारे चैतन्य के, हमारी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन शरीर के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां चेतना सघन रूप से विद्यमान, जिन्हें हम चैतन्य केंद्र कहें, चक्र कहें, साइकिक सेंटर कहें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये सारे मुख्य केंद्र हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर, जो हमारा प्राण का प्रवाह चल रहा है सुषुम्ना, उसके ऊपर स्थित। तो अगर हम अपनी प्राण चेतना को इन विशिष्ट केंद्रों पर जागृत कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, तो लगभग हमारी संपूर्ण चेतना जागृत हो जाए। तो अंतर यात्रा में हम यात्रा करते हैं अपने चित्त और प्राण की इस सुषुम्ना के भीतर, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की। शक्ति केंद्र हमारी शक्ति का भंडार है। तेजस केंद्र वो स्थान है जहां हम बाहर से शक्तियों को ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जा का परिणमन करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो नीचे के जो दो केंद्र हैं, शक्ति केंद्र और तेजस केंद्र, ये एक शक्ति का भंडार है, दूसरा शक्ति के ग्रहण की क्षमता है, जहां से हम बाहर से प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उससे विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो अंतर यात्रा में हम क्या करते हैं, अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे सुषुम्ना के भीतर चित्त की यात्रा करते हैं, यानी अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे वहां हम ऊपर उठते हैं, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर, जो चोटी की ओर स्थान पे है। और सुषुम्ना के भीतर, यद्यपि रीढ़ की हड्डी हमारी केवल कहाँ तक है, यहाँ गर्दन का पीछे, जहां ये रीढ़ की हड्डी का हमारी गर्दन के वहां तक, वही रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाती है। लेकिन सुषुम्ना का प्रवाह, जो प्राण का प्रवाह है, वो रीढ़ की हड्डी के ऊपरी छोर तक समाप्त नहीं होता। प्राण प्रवाह तो केवल ऊर्जा का प्रवाह है, उसके लिए कोई हमें नाड़ियां या ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वो बस फ्लो हो रही है ऊर्जा। तो ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, वहां समाप्त नहीं होके उसी सीधी रेखा में मस्तिष्क के बीचों बीच से होते हुए हमारे ज्ञान केंद्र तक पहुंचते। तो हमारे सारे चैतन्य केंद्र जो चक्र हैं, वो सब इसी सुषुम्ना पर स्थित हैं, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से लेकर चोटी के स्थान तक भीतर इसी सुषुम्ना पर जो चक्र स्थित हैं, उनको जागृत करने का काम करता है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा में हमारे मुख्य 3 प्राणधारा है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारे दाई तरफ पिंगला है, रीढ़ की हड्डी के दाई तरफ पिंगला का प्रवाह है, बाई तरफ ईड़ा का प्रवाह चल रहा है प्राण का। रीढ़ की हड्डी के भीतर हमारा
सुषुम्ना का प्रवाह। तो हम अंतर यात्रा में अपनी चेतना को समेट के सुषुम्ना के भीतर प्रवाहित करते हैं। और जब हमारा प्राण प्रवाह, हमारी चेतना सुषुम्ना के भीतर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, तो हम अध्यात्म जगत में प्रवेश कर लेते हैं, यानी हम अपने अंतर जगत में प्रवेश कर लेते हैं। हमारी एकाग्रता, हमारी चेतना का प्रवाह भीतर की ओर शुरू हो जाता है, और ये आध्यात्म का प्रवेश। तो अब हम जानते हैं क्यों करें हम अंतर यात्रा। कुछ बातें हमने जान ली। सबसे पहला, अध्यात्म जगत में प्रवेश। जब तक हमारा प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में प्रवाहित नहीं हो जाता, हम अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से स्थिर भी बैठ जाएंगे, एकाग्र भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा चित्त सुषुम्ना में नहीं जाएगा, हम अध्यात्म की यात्रा नहीं करेंगे। वो केवल हमारा भ्रम होगा, या हम संकल्प शक्ति से कुछ दूर आगे भी बढ़ जाएं, लेकिन ध्यान की गहराई में प्रवेश करना संभव नहीं। तो पहला है अंतर जगत में प्रवेश, अंतर्मुखता का विकास। ये दोनों चीजें तभी संभव है जब प्राणधारा सुषुम्ना में बहेगी। तीसरा, चेतना का ऊर्ध्वारोहण। हमारे पास बहुत शक्ति है। नीचे के जो हमारे 3 केंद्र हैं, शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और हमारा तेजस केंद्र, यहाँ हमारी जो ग्रंथियां वो है गोनेड्स और एड्रिनल। ये ग्रंथियां हमें भोग, वासना, इच्छाओं की ओर ले जाती हैं और संसार के कार्यों में व्यस्त। जब तक हमारी शक्ति इन केंद्रों पे है, हमारी चेतना बाहर की ओर दौड़ रही है, ईड़ा और पिंगला में दौड़ रही है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक प्राण शक्ति जा रही है, और वो हमें बाहर के भौतिक कार्यों के लिए, हमारे लिए एनफ है, काफी है। हम बाहर के संसार में कैसे जिए, सुख, सुविधाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इन सब में हम बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे जब तक चेतना बाहर की हो रही। बाहर के जगत में हम दौड़ते रहेंगे। ये शक्ति हमें सिर्फ उसी ओर ले जाने के लिए। अगर हमें अपने भीतर कुछ विशिष्ट शक्तियों का जागरण करना है, हमें अंतर्मुखी होना है, अध्यात्म में प्रवेश करना है, तो हमें इस शक्ति के प्रवाह को भीतर की ओर लाना। जो शक्ति नीचे के केंद्रों में बह रही है, उसे ऊपर की ओर ले जाना होगा, और यही साधना का आदि बिंदु। और इसके लिए अंतर यात्रा जरूरी है, आवश्यक। इसीलिए कायोत्सर्ग, जो साधना का आदि और अंतिम बिंदु था, कायोत्सर्ग के द्वारा हमने साधना की भूमिका को तैयार किया, इस शरीर को तैयार किया। लेकिन अंतर शक्ति जागरण के लिए आवश्यक है अंतर यात्रा। शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के लिए आवश्यक है अंतर यात्रा। विशिष्ट शक्तियों के जागरण के लिए जरूरी है अंतर यात्रा। प्राण शक्ति के विकास के लिए जरूरी है अंतर यात्रा। बिना अंतर यात्रा के, चाहे हमने कायोत्सर्ग से भूमिका तैयार कर ली, लेकिन विशिष्ट शक्तियों का जागरण, शक्तियों को ऊपर की ओर प्रवाहित करना, ऊपर के चैतन्य केंद्रों को जागृत करना, ये अंतर यात्रा के द्वारा संभव। अंतर यात्रा के को साधने के बाद ही हम परीक्षा ध्यान की साधना में आगे बढ़ सकते हैं। शरीर परीक्षा, चैतन्य केंद्र परीक्षा, लेशा ध्यान, ये सारे प्रयोग तभी फलित होंगे जब हम अंतर यात्रा को साध लेंगे। अंतर यात्रा के प्रयोग में बहुत सावधानी रखनी होती है। अगर हम अपनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं और उसका सही ढंग से नियोजन न कर पाए, तो हम विक्षिप्त भी हो सकते हैं। अगर चेतना जागृत हो गई और हम उसे न संभाल पाए, उसे ऊपर के चक्रों में हम नियोजित न कर पाए, तो हमारी भोग वासनाएं इतनी अधिक बढ़ जाएंगी, हमारे शरीर की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि हमारे विक्षिप्त होने का भी डर है। इसीलिए जो साधक स्टार्टिंग में साधना करते हैं, उन्हें हम अंतर यात्रा नहीं करते, उन्हें हम कायोत्सर्ग करवा के सीधा श्वास परीक्षा का प्रयोग करवाते हैं। श्वास को जब साध लेते हैं, जब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है,
और हम ध्यान के जो 5 सूत्र हैं उपसंपदा के, उनको साधना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम अंतर यात्रा के प्रयोग की बात करते हैं। मैं ये दीक्षा ध्यान के जो ये पूरा ले रही हूँ प्रयोग, इसलिए मेरा दूसरे में मेरे अंतर यात्रा आता है तो मैंने इस प्रयोग को लिया और इसके बारे में हम क्रम से जानकारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगी कि अंतर यात्रा का प्रयोग आप बिल्कुल सावधानी से करें। अगर शरीर में गर्मी का अनुभव हो तो उस यात्रा को वहीं छोड़ के आप अपने ध्यान को ज्योति केंद्र पर करें, सफेद रंग का ध्यान, अथवा अपने बाएं स्वर को चलाना शुरू कर दें ताकि शीतलता आ जाए, आपकी गर्मी शांत हो जाए। तो ये हमने जाना स्वरूप और प्रयोजन कि हम कैसे करें। अब अंतर यात्रा का प्रयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक हमने आज हम करेंगे माफी चाहूंगी, खांसी है थोड़ी सी। अंतर यात्रा का प्रयोग हम सीधा भी कर सकते हैं। हम श्वास भर के अपने चित्त को ले जाते हैं शक्ति केंद्र पर और पूरा ध्यान वहां केंद्रित करते हैं और एकाग्रता के साथ हम अपने चित्त की यात्रा करते हैं धीरे धीरे सुषुम्ना में, रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को देखते हुए धीरे धीरे, और वहां प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हैं। क्योंकि जहां चित्त है वहां प्राण की ऑटोमेटिक वहां प्राण का फ्लो अधिक होना शुरू हो जाता है। ये स्वाभाविक है। हम कायोत्सर्ग में भी क्या करते हैं, चित्त को ले जाते हैं, केंद्रित करते हैं। अभी आपने अरम्यास का प्रयोग किया, आपने क्या किया, चित्त को वहां केंद्रित किया और हमने क्या कहा कि प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। यद्यपि पूरे प्राण पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन जहां हम चित्त को केंद्रित कर देते हैं वहां प्राण का फ्लो अधिक होना शुरू हो जाता है, वहां प्राण शक्ति और अधिक विकसित होनी शुरू हो जाती है, जागृत होनी शुरू हो जाती है। और यही वो इक्वेशन है जिसके द्वारा हम अपने सुषुम्ना की शक्ति को जागृत करेंगे। वहां हम चित्त को फोकस करेंगे और बिल्कुल जितनी अधिक एकाग्रता रहेगी, जागरूकता रहेगी, हम सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करेंगे। तो पहले स्टेप में हम केवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। जितनी अधिक एकाग्रता जागरूकता होगी वहां प्रकंपन अनुभव होंगे। तो आप अपने चित्त को अपनी रीढ़ की हड्डी के भीतर केंद्रित रखेंगे, एक एक मनके पर रखेंगे और वहां प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे पूरा ऊपर सीधी रेखा में जाएंगे। एकदम रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त हो जाएगी वहां से भी सीधे ऊपर मस्तिष्क के भीतर बीचों बीच सीधे रेखा में जाते हुए ज्ञान केंद्र, पुनः ज्ञान केंद्र से नीचे शक्ति केंद्र। इसी तरह नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यात्रा करेंगे, प्राण के प्रकंपनों को अनुभव। हो सकता है स्टार्टिंग में प्राण के प्रकंपन न अनुभव हो, कोई बात नहीं, आप अपने चित्त को बिल्कुल वहीं एकाग्र रखेंगे। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, कर्मों का आवरण हटेगा, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। जितना जितना कर्मों का क्षयक्षम होगा उतनी ही अधिक हमारी चेतना भी जागृत। तो इसमें आप ऐसा कि प्रकंपन अनुभव नहीं हो रहे हैं, कि कर्मों का आवरण हट ही रहा है। देखिए सबका अलग अलग है आवरण, तो हो सकता है कुछ अधिक आवरण हमारे हैं तो समय लगेगा, लेकिन निश्चित आवरण हटेगा, आपको प्रकंपन भी अनुभव होंगे, चेतना शुद्ध भी होगी और चेतना का उद्वारोहण भी होगा। तो पहला स्टेप है धीरे धीरे केवल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, श्वास के साथ इसे जोड़। श्वास लेते हुए हम चित्त को क्या करेंगे, श्वास भर रहे हो, सिंपल लॉजिक है। श्वास भरते हो तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो श्वास भरते हुए आपका चित्त भी कैसे आएगा, ऊपर से नीचे, और श्वास छोड़ते हुए चित्त नीचे से ऊपर। कभी याद नहीं करना है कि क्या करना है, सिंपल है, श्वास ले रहे हो तो श्वास ऊपर से नीचे ही जा रहा है, तो चित्त भी ऊपर से नीचे। श्वास के साथ चित्त को जोड़ के आप अंतर यात्रा करेंगे, नीचे से ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान। ये हुआ दूसरा स्टेप। हो सकता है जब श्वास के साथ करो
तो आप पूरा ज्ञान केंद्र तक न जा पाओ, कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग में केवल आनंद केंद्र तक की ही यात्रा करें, फिर धीरे धीरे ऊपर विशुद्धि केंद्र तक जाएं, फिर और ऊपर के केंद्रों तक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आप शक्ति से आनंद केंद्र से, आनंद से पुनः शक्ति की यात्रा भी कर सकते। तीसरा एक प्रयोग हम कर सकते हैं, हम श्वास भर के चित्त को खींचकर कहा ले जाएं, अनुभव करें कि हमने पहाड़ से प्राण ऊर्जा ग्रहण की, खींचा, और खींच के चित्त को हम कहा ले गए, अपने शक्ति की। फिर श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि भी करें और धीरे धीरे प्रकंपनों का अनुभव करते हुए सुषुम्ना में चित्त को ज्ञान केंद्र तक ले जाए। ये प्रयोग हम आज करेंगे। इससे क्या होगा, महाप्राण ध्वनि से हमारा मस्तिष्क और सुषुम्ना जागृत होंगे, वहां प्रकंपन आसानी से अनुभव कर पाओगे आप। तो ये प्रयोग हम स्टार्टिंग में करके महाप्राण ध्वनि के साथ, उसके बाद हम अंतर यात्रा का प्रयोग शुरू करेंगे, तो और अधिक आसानी होगी आपको प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करना। तो आज हमने जाना अंतर यात्रा का स्वरूप और प्रयोजन, क्यों करें हम यात्रा। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप। तो अभी हम सब ध्यान करेंगे अंतर यात्रा का प्रयोग। सभी तैयार हो जाएं, दोनों पैरों को लॉक, अपने आसन में स्थित हो जाएं। इस लगभग आधे घंटे तक मैं बिल्कुल स्थिर, हाथों से भी कोई काम नहीं करना, इसलिए इन्हें भी लॉक करके नाभि के नीचे स्थापित कर लें वीतराग मुद्रा में। बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर, गर्दन कमर रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल सीधी, कंधों को ढीला छोड़ो, गर्दन को ढीला छोड़ो, शरीर की पकड़ को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दे, सारा बोझ उतार दे कंधों का, कोई बोझ नहीं, न शरीर का, न मन का, न भावों का। रिलैक्स, इस जगत से आंखें मूंद ले, अपने आप में स्थित हो जा, बाहर की दुनिया से आंखें मूंद ले। स्वयं स्वयं से अपने भीतर स्थित रहो, बाहर के जगत से मेरा कोई नाता नहीं। श्वास को मंद करें, मन मन और मन, जितना अधिक श्वास मंद होगा, शरीर की स्थिरता और शिथिलता उतनी ही आसानी से सधेगी। बिल्कुल मंद करें श्वास को, हमें महाप्राण ध्वनि करनी है। जितना श्वास मंद होगा, दीर्घ होगा, ध्वनि की लंबाई भी उतनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक एकाग्रता होगी, जागरूकता रहेगी। मन मन मन, एक बार सभी सुने। पहले दीर्घ श्वास, लंबा श्वास भरेंगे, चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि भी करेंगे, साथ साथ चित्त को केंद्र की ओर ले जाएंगे। कोई जबरदस्ती न करें, जब श्वास छूट जाए पूरा, तो वहीं आप चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, पुनः दोबारा श्वास भरें। अगर ज्ञान केंद्र तक नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए श्वास की लंबाई अधिक चाहिए, श्वास लंबा चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो जहां तक आप श्वास छोड़ते हो वहीं तक आप करें, उसके बाद शांत हो जाएं, पुनः दूसरा श्वास भरें। सभी तैयार, धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए भरें श्वास,
भरे श्वास 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 शांत। सुषुम्ना में और मस्तिष्क में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। संकेखई अपगमपयणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। आप सभी दोहराएं। 2 बार मानसिक रूप से दोहराएं, अपने संकल्प को दृढ़ करें। चित्त शुद्धि अर्थात ज्ञाता दृष्टा भाव, वीतराग, कायोत्सव, शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। देखें, अपने शरीर को देखें, बिल्कुल प्रतिमा की भांति स्थिर है। पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़े,
श्वास को मंद करते जाएं, शरीर की पकड़ को छोड़ते जाएं, स्थिरता बनी रहे। एक एक अवयव को ढीला छोड़ें। दायां पैर, देखें दाएं पैर को और सुझाव दें, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए, हो जाए, हो जाए। जैसी भावना करते हैं वैसा ही हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को निर्देश देता है। बिल्कुल एकाग्रता और जागरूकता के साथ शरीर के एक एक अवयव को सुझाव दें, शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। दायां पैर, अनुभव करें कि शिथिल हो गया। बायां पैर, रिलैक्स। दोनों पैर हल्के हो गए हैं, अनुभव करें। कमर से कंधे तक का भार शिथिल, शिथिल, शिथिल। श्वास को और मंद कर लो और सूक्ष्म बना लो। शरीर को शिथिल होने में आसानी होगी। अपने भीतरी अंगों को भी देखिए, वो भी शिथिल हो गए हैं, उनकी गति भी मंद हुई। दायां हाथ, बायां हाथ बिल्कुल शिथिल, शिथिल, शिथिल। शरीर हल्का होता जा रहा है। कंधे ढीले छोड़ दें, गर्दन ढीली छोड़ दें। गर्दन में कहीं कोई अकड़न जकड़न ना रहे, बिल्कुल रिलैक्स। हल्का सा पीछे की ओर झुका लो। पूरा चेहरा, आंखों पे कोई दबाव नहीं, ललाट में कोई तनाव नहीं। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। स्वयं स्वयं को देखें, पूरे शरीर को देखें, प्रतिमा की भांति स्थिर है, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से शिथिल और तनाव मुक्त हो गया है। हल्के पन का अनुभव। शरीर की स्थिरता और शिथिलता ही अंतर जगत में प्रवेश की पहली सीढ़ी। बिल्कुल स्थिर और शिथिल। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। चित्त को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर
शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। शक्ति केंद्र पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। जहां चित्त वहां प्राण। धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठाएं, ज्ञान केंद्र तक ले जाएं। सुषुम्ना के भीतर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को छूते हुए ऊपर, पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ। धीरे धीरे एक एक मनके को छूते हुए। ऊपर ऊपर, धीरे धीरे ऊपर ऊपर, पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। रीढ़ की हड्डी से ऊपर मस्तिष्क के बीचों बीच सीधी रेखा में पूरा चोटी तक ज्ञान केंद्र। नए ज्ञान केंद्र से नीचे शक्ति केंद्र की ओर लौटे। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हुए पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रही। अनुभव कर सुषुम्ना में चैतन्य जागृत हो रहा है। पूरी जागरूकता के साथ प्रकंपनों का अनुभव।
ऐसा भी अनुभव हो सकता है मानो रीढ़ की हड्डी के भीतर चींटियां चल रही, सरसराहट, प्रकंपन, पूरी एकाग्रता और जागरूकता। अब चित्त को श्वास के साथ जोड़ें। श्वास लेते समय ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र की ओर यात्रा करें। श्वास छोड़ते समय शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर। श्वास, चित्त और प्राण तीनों साथ साथ यात्रा करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे। पूरी एकाग्रता और तन्मयता बनी रहे। श्वास, चित्त और प्राण तीनों साथ साथ यात्रा करें। पूरी एकाग्रता और तन्मयता। यात्रा को विराम देते हुए चित्त को मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। मस्तिष्क के भीतर बीचों बीच ज्योति केंद्र, वहां प्रकंपनों का अनुभव करें। ज्योति केंद्र पर चमकती हुई श्वेत रश्मि का ध्यान करें। चमकती हुई श्वेत रश्मि, पूरी एकाग्रता और तन्मय श्वेत रश्मि का साक्षात्कार करें। श्वेत रंग का ध्यान करें।
धीरे धीरे प्रकाश पूरे ललाट में फैल रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया। अपनी संकल्प शक्ति और कल्पना शक्ति को दृढ़ करें और श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। पूरा ललाट मानो 1000 वाट का बल्ब जल रहा, चमक रहा है श्वेत रंग से। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ शीतल श्वेत रंग। श्वेत रंग का साक्षात्कार। शांति और आनंद का अनुभव करें। चेतना सुषुम्ना में प्रविष्ट कर गई। चैतन्य केंद्र जागृत हो गए। सारे विकार दूर हो गए। न आवेश न आवेग, न क्रोध न मान न माया, न केवल शांति और आनंद। शांति और आनंद की अनुभूति। पूरी जागरूकता से स्वयं का अवलोकन करें। शरीर, श्वास, विचार, विकार सब तिरोहित हो गए। केवल भीतर शांति है, शून्य। केवल शांत शांत शांत। शुद्ध चैतन्य की अनुभूति में बने रहे। बने रहे। दो तीन लंबे श्वास लें। कण कण में शांति से भरे हुए बाहर के जगत में लौट आए। स्वयं को विवेक सूत्रों से भावित करेंगे। इन भावों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएंगे। अपना सच में से जा मैतिंग हुए सुकपण। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आप इसे मानसिक रूप से दोहराएं। मैं स्वयं सत्य खोजूंगी, सबके साथ मैत्री करूंगी। पूरी एकाग्रता और तन्मयता से दोहराएं। आहंसु विद्या चरणं अमोघम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आप दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए, मैं दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करूंगी। पूरी तन्मयता से मानसिक रूप से दोहराएं।
ध्यान है सत्य को जानने का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग। दोनों हाथ जुड़े हुए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण। हरहन्ते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं पवज्जाम, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जाम। आंखें बंद रहेंगी, सभी वंदनासन में आए। ध्यान में अनुभूत सत्य को वंदन, सत्य को अनुभूत करने वाली स्वयं की आत्मा को वंदन। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहत। ध्यान का प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव भी साझा करना चाहेंगे? ध्यान का प्रयोग हम जब करते हैं, हर रोज हमें कुछ नया अनुभव भी होता है। अलग अलग अनुभव हर दिन होते हैं। जरूरी नहीं आज जैसी अनुभूति हुई कल भी आपको वैसी अनुभूति, कल कुछ नई अनुभूति भी होती है। तो आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे, एंडराइज करेंगे? कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो भी पूछ सकेंगे और अपने फीडबैक भी दे सकेंगे। मंजू जी, ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रयोग है कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है, तो कुंडलिनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, कुंडलिनी क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। अगर कुंडलिनी की बात कहें तो जो शक्ति हमारी शक्ति केंद्र पे स्टोर्ड है, यानी कहते हैं कि ये शक्ति कुंडलिनी मारे हुए वहां बैठी हुई है, तो इस शक्ति का स्रोत ही कुंडलिनी है एक्चुअली। जैसे हमारी नाभि है, नाभि और नीचे का जो पोर्शन हमारा है, लगभग नाभि और नाभि के नीचे का वो पूरा शक्ति का ही स्टोरेज है। और मैं जैसे एक मुझे नई बात ऐसे अचानक दिमाग में आ रही है, कुंडलिनी मारी हुई है यानी वो पूरी वहां जमा है, और उसने वहां, हम क्या है, बाहर की जगत में दौड़ रहे हैं। तो जब तक बाहर में के जगत में जोड़ रहे हैं ना, वो वही कुंडलिनी मारी हुई ही बैठी रहे, है ना। बाहर के जगत के दौड़ रहे हैं तो वो शक्ति सारी वही है। अब इस कुंडलिनी को जागृत करना है, जो ये घूम के वहीं बैठी हुई है, इसे सीधा ऊपर ले जाना है। कहते हैं ना, सांप कुंडलिनी मारे हुए बैठा है, तो वो जब तक बैठा है क्या है, लेकिन वो क्या है, बैठा है तब तक उसकी शक्ति उस विशेष वो नहीं कर पाता है, केवल बैठा और फण लिए हुए है। लेकिन जब वो ऊपर उठता है तब उसकी शक्ति जागृत होती है। तो हमारी शक्ति भी क्या है, कुंडलिनी मारे हुए बैठी हुई है, वो कुछ विशेष नहीं कर रही है, और हमें इसे जगाना है, और जगाने का प्रयोग ही अंतर्यात्मा है। जैसे हठ योग में कुंडलिनी जागरण के बहुत विशेष प्रयोग करवाए जाते हैं, और वो लगभग सारे प्रयोग क्या है, कुंभक। जितना अधिक कुंभक करते हैं वहां एक प्रेशर पड़ता है, उस शक्ति पे प्रेशर पड़ता है, तब वो जागृत होती है ना। जो दबी हुई चीज है उस पर और दबाव डालो तो वो जोर से ऊपर उठती है। तो कुंडलिनी जागरण, जागृत करने का जो प्रयोग हठ योग में करवाया जाता है, उसमें बहुत अधिक कुंभक, बहुत लंबा, अभी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने कुंभक। और उस शक्ति को जागृत, जैसे सांप अगर फन उठा के जागृत हो गया, अगर उसे सही दिशा नहीं मिले तो क्या होगा, वो हमें ही डस लेगा, है ना। तो हमें शक्ति को जागृत करना है, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ हमें साधना होता है। तो ये कुंडलिनी हुई हमारी। तो अभी आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? मधुर अरोरा जी ने एंड्राइज किया हुआ है, मधु जी बोलिए। मंजू जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी आप बहुत अच्छा कराते हो, वो कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा रात को आपसे सीख रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम एक सांस भरेंगे और छोड़ते हुए वो कंठ तक आया सब, सपोज दोबारा जब सांस लेंगे
तब भी वो कंठ तक आए, तो जो दूसरा सांस है वो कंठ से ऊपर तक जाना है या फिर से नीचे ही जाना है? देखिए, मैंने सांस तो सांस, हमारा फेफड़ों में जाता है, नहीं नहीं, वो हम नीचे तक चित्त को हम ऊपर नीचे ले तक, जाते हैं, नीचे से ऊपर ऊपर। हाँ हम श्वास नीचे कभी ले नहीं गए। जाता कहीं, श्वास तो हाँ, लोगों के फेफड़ों में जाएगा, चित चित ले लेकिन गए हम हम। अपने चित्त को क्या कर रहे हैं? यस। हाँ, दूसरा, हमने हम सोचा खाली चित, श्वास नहीं, हम प्राण ऊर्जा भी ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, यस। चित श्वास के चित्त और साथ प्राण प्राण, ऊर्जा भी ग्रहण कर रहे हैं, ये हम खींच के ला सकते हैं नीचे चित्त के हाँ, द्वारा। यस। हाँ। हाँ। वापिस आते हुए यस। जब महाप्राण ध्वनि कर रहे थे तो छोटा सांस होने की वजह से वो कभी हृदय के पास ही रुक जा रहा था, या कभी कभी थ्रोट तक आ रहा था, ऊपर के चक्रों तक नहीं जा रहा था। मैं कह रही थी कि आप श्वास को इग्नोर कर जाइए, केवल चित्त और प्राण की यात्रा करिए, पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक ओम है? बरहम। देखिए मधुल जी, ये अपने अपने क्षमता अनुसार होता है। किसी का श्वास छोटा होता है, वो आनंद केंद्र तक पहुंचता है, कोई विशुद्धि केंद्र तक पहुंचता है, कोई ज्ञान केंद्र तक पहुंच भी जाता है। आप अभ्यास करेंगे तो पहली बार हो सकता है आप आनंद केंद्र पर आए, कुछ दिन बाद आप विशुद्धि केंद्र तक पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचेंगे। ऐसी ऐसी अनुभूति अपनी अपनी होती है। अभी जो मैं जब प्रयोग कर रहा था, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, कुछ नई अनुभूति हुई मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पद्मासन की मुद्रा में, वीतराग मुद्रा में बैठा हूँ और समुद्र के ऊपर, समुद्र, गहरा समुद्र, उसके ऊपर मैं हवा में, मेरा शरीर लहरा रहा है, ऐसी मूल फीलिंग हुई मुझे। और ज्यों ही श्वास छोड़ा, धीरे धीरे मेरा श्वास ऊपर की, शरीर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जो श्वास रुका वहां रुक गया, फिर जब दोबारा श्वास छोड़ा फिर और ऊपर गया। इसी तरह से पूरा शरीर मेरा आकाश में चला गया, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। तो ये अपने अपने अनुभव है, सबको अलग अलग होता है। ये आज की मेरी अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा मुझे आज फीलिंग हुआ है। तो सबके अलग। बरहम। अशोक जी, अशोक जी, यस। जय जिनेन्द्र। मंजू जी सिपानी अपने अच्छा अंतर यात्रा का प्रयोग करवा रहे थे, लेकिन मेरे बाहर की यात्रा चालू है। आज अभी 2 घंटे बाद मैं सूरत पहुंचूंगा। हफ्ते 10 दिन गुरुदेव के और साध्वी जी के सानिध्य में था। और प्रोग्राम तो क्या, अंतर यात्रा में 2 टाइप के चल रहा था। एक अपने महाप्राण ध्वनि के साथ कर रहे थे और एक चित्त को लेके जाके कर रहे थे। वो दोनों भी कोई भी कर सकते हैं, या नए बिल्कुल साधक कौन बिल्कुल। सा कर, नए साधक कौन सा करे तो सही रहता? महाप्राण ध्वनि का इजी रहता। देखिए मंजू जी, महाप्राण ध्वनि से एक मंजू बार जी, हमें मैं प्रकंपन बताऊं, अनुभव होने शुरू अशोक हो जी को जाते मैं हैं। थोड़ा जवाब दे देता हूँ। नए साधकों के लिए अंतर यात्रा तो पहले करवाते ही नहीं है, ये बात पहले आप क्लियर कर लो। नए साधक जो होते हैं उनको हम दीर्घ श्वास, प्रेक्षया, कायोत्सर्ग यही करवाते हैं। जब हमारा ध्यान सज जाता है तब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं। ये बात मंजू जी ने भी बताई अभी, और मैं भी यही बात कहता हूँ हमेशा। नए साधक जो होते हैं वो अंतर यात्रा का प्रयोग ना करें, कारण बहुत इसमें सावधानी पूर्वक किया जाता है, सावधानी पूर्वक किया जाता है। चक्रों के जागरण में जब शक्ति, अनंत शक्ति आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो नए साधक के लिए हम अंतर यात्रा वर्जित रखा गया है। हमारे परीक्षा ध्यान में भी लेवल 1 में ये पहले था, अभी उसको हटा दिया गया है। लेवल 2 के साधकों को भी कराया जाता है। यस। थैंक यू। चंदू जी, दुग्गड़ चंदू जी। जय जिनेन्द्र। नहीं सर, आज बहुत एक अच्छा ध्यान साधक को हुआ, सोच के कर लेकिन रहे हैं। आज का ध्यान बहुत अच्छा हुआ। मंजू जी, बहुत अच्छा ध्यान करा आपने। लेकिन जैसे धीरे धीरे ध्यान में जाते हैं तो जैसे अपना लेफ्ट पर जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे नीचे ऐसे लगता है डाउन मतलब हो रही है लेफ्ट साइड के अंदर जैसे। तो वो सबका अलग अलग होता है, जैसे शरीर की खासियत है, तो उसमें हाँ, ऐसा क्यों कोई जैसे घबराने वाली बात नहीं है। तो लगता है कि वापस है ना सीधे हो जाएं, तो ऐसा हो जाता है कि एकदम ऐसे बहुत चित्त से आज से अच्छा से हुआ इंटर कभी यात्रा। कभी तो ना हमें केवल लगता ही है, होता नहीं। कभी कभी हमें खाली फील ही होता है, पर वैसा होता नहीं। ध्यान में हम एकाग्र हो जाते हैं ना, तो अगर आपको लगे तो आप जागरूकता के साथ सीधे हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओम बरहम। विभा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज का ध्यान का प्रयोग तो बहुत ही बढ़िया रहा, पर जब आपने नीचे से ऊपर जाने के लिए बोला तो उसमें जो आपने काफी देर बताई तो मैं तो बहुत जल्दी ऊपर जाती थी। तो क्या बार बार कोई ऊपर बात नीचे जा कोई सकते बात हैं कि फिर बिल्कुल। क्या करना, छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, जा सकते हो। मैन ये है कि आपको वहां प्रकंपन अनुभव करने होंगे।
अगर जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जाएंगे तो प्रकंपन इतनी आसानी से अनुभव नहीं होते। हाँ, नहीं होते थे, पर फिर हो मैंने जाएगा, हो जाएगा, दूसरी हो बार किया, तब फिर मैंने थोड़ा स्लोली किया। जाएगा। तब ना आप श्वास के साथ करिए, लंबा श्वास लीजिए, उसकी प्रैक्टिस पहले करिए। तब नहीं, धीरे धीरे लंबा श्वास ले सकती हूँ, पर अभी रात का टाइम जो मेरा डायलिसिस शुरू रहता है तो मेरे पेट नहीं, में तब आप बिल्कुल सॉल्यूशन कोई रहता है, तो मैं ज्यादा लंबा सांस नहीं ले सकती हूँ नहीं अभी। नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे करिए, नहीं कोई नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल स्लोली करना है। और जितना धीरे धीरे करेंगे, देखिए महाप्रज्ञ जी ने एक उदाहरण भी बताया हुआ है, जैसे कुएं से पानी भरकर हम बाल्टी ऊपर लाते हैं, ऊपर लाने के हाँ। बाद बाल्टी को खाली करते हैं, वापस खाली बाल्टी अंदर लेके जाती है। तो उसी तरह आपको अनुभव करना है कि चित्त के साथ शक्ति ऊपर आ रही है, और ज्ञान केंद्र पे आने के बाद शक्ति को वहीं शक्तिपुंज को संचित नहीं, करते हुए खाली चित्त वो लेके एक जा आध रही है। बार आनंद केंद्र तक, एक आध बार विशुद्ध केंद्र तक, वहां तक ही मेरा जहां सांस तक आए रुकता था। ठीक है, फिर शक्ति का जागरण ऊपर की ओर हो रहा है ना, तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारा ध्यान का संकल्प क्या करते हैं? चित्त शुद्धि। अगर चित्त शुद्धि बिना अंतर यात्रा के भी हो रही है तो वो ध्यान है। जी हमें सब चीजें करनी जरूरी नहीं है, कोई एक चीज जो आपको सूट करे बस वो करिए, और हमें चित्त शुद्ध रखना है बस। ज्ञाता दृष्टा भाव, वीतराग भाव, हमें हमारा लक्ष्य ये है। अब कैसे जी होता है तो अलग अलग रास्ते हैं, कोई एक नहीं आपको सूट कर रहा है, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि अंतर यात्रा की तो ही आपका चित्त शुद्ध होगा, नहीं। जो हाँ आपको सूट करे उस रास्ते पे चलिए, सहज हो जाइए, जी, बिल्कुल सहज हो। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत चलिए, बढ़िया। बीजल जी। जय जिनेन्द्र। आज का सेशन बहुत मस्त था। पूरा उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे सेम टू सेम अनुभव हो रहा था, और अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं मतलब मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है, पूरे शरीर में, और पूरी ऊर्जा पांवों तक पहुंच रही है, और जैसे फील हो रहा है, मतलब बहुत अद्भुत अनुभव था आज का। कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। बोलिए शांता जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, प्रयोग बहुत सुंदर था, पर मेरे को जो श्वास में जो अंतर यात्रा में प्रयोग करवाते हैं वो उल्टा होता है। कि श्वास लेते समय जैसे श्वास मतलब ऊपर जाके, और जब छोड़ते समय है उस टाइम पर नीचे नहीं जाता है। यानी श्वास जो मैं ले रही हूँ, स्टार्टिंग से मूलाधार केंद्र से श्वास लेना शुरू हो जाता है, और वो मेरे को लग रहा है मेरा अपोजिट है। क्या ये सही है? हमें देखिए, श्वास अगर आप देखोगे, श्वास को देखते देखते लो कि श्वास नाक से आया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। आप जब श्वास को देखते हुए लोगे ना, तब उल्टा नहीं। श्वास को देखो, मैंने हवा नाक से ली, नीचे जा पर रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, इस तरह लोगे ना तो वो नीचे गई। अब पर वो नीचे चली छोड़ते, गई तो छूटेगी, तब आप इसको ऊपर जाने दो। तब आपको ओके, अपनी संकल्प शक्ति चाहिए कि सांस तो वापस ऊपर ही निकलेगा, तो नीचे जा नहीं सकता है। मैं बहुत बहुत थोड़ा सा आपको धन्यवाद। एकाग्रता भी चाहिएगी। दीर्घ श्वास परीक्षा का आप अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कीजिए। श्वास अगर आपका उल्टा है या सही आ रहा है, पहले उसको जांच कीजिए आप। अगर श्वास आपका उल्टा आ रहा है तो उसको सही करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल होता है जब आप जो एक उदाहरण इसमें दिया जाता है, जब अपने जो ब्लड प्रेशर मापने की मशीन जब होती है, उसको हम जब क्या करते हैं, बैलून को दबाते हैं तो क्या होता है, पारा ऊपर आता है, और बैलून को छोड़ते हैं तो पारा नीचे आता है। उस कल्पना करते हुए आप श्वास लेंगे तो आपको बिल्कुल अनुभव में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर प्रयोग था मंजू जी का, बहुत अच्छा लगा। तो समापन की ओर चले मंजू जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इस शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। यस,
अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्लोगन के साथ समापन कराइए। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।